हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो पिछले सत्र में हमने आत्मा के विज्ञान के बारे में, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान के बारे में सुना। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण दो श्लोक थे, 14 और 15वां श्लोक। उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जो हम छूट गए थे वो श्लोक, जो उसको हमने छोड़ा। तो श्लोक में भगवान जो है इस संसार में सहनशीलता या फिर सहिष्णुता, इसके बारे में बता रहे हैं। तो मुक्ति के लिए आवश्यकता क्या है? सहन करना, टॉलरेट हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। भगवान बोलते हैं अर्जुन को, तो सहन करो। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आभना आगमापायनो अनित्यास्तां दीक्षस्व भारत। तो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मतलब ये जो हे कौन्तेय, कौन्तेय क्यों बोल रहे हैं तो आगे बताएंगे वो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय मतलब ये जो दुख और सुख दुख आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? हमारे इंद्रियों के द्वारा आ रहा है, मतलब इट अराइज फ्रॉम सेंस परसेप्शन। तो इंद्रिय के द्वारा ये आ रहा है। आगमा पाइनो अनित्य, ये जो है सुख और दुख, तो क्या क्या सहन करने के लिए भगवान बोल रहे हैं उनको? शीत उष्ण सुख दुख और मान अपमान, ये सारी चीजों को भगवान क्या कर रहे हैं? अर्जुन को सहन करने के लिए कह रहे हैं। तो इस संसार में देखा गया है कि जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने कर्तव्य उनके होते थे वैदिक संस्कृति में।
तो जैसे ब्राह्मण का कार्य है पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। क्षत्रिय का कर्तव्य है क्षत्रायते इति क्षत्रिय, मतलब धर्म की रक्षा करे और अधर्म का नाश करे, मतलब अधर्म के विरुद्ध में लड़ाई करे, ये क्षत्रिय का कर्तव्य हुआ करता था। और धार्मिक लोगों को संरक्षण दे। और वैश्य का कर्तव्य हुआ हुआ करता था कि धर्म को सेंटर में रख के, कृष्ण को सेंटर में रख के बिजनेस करे। और किस और शूद्र का कर्तव्य हुआ करता था कि वो करे, मतलब अ, सेवाएं दे इन सारे वर्गों को, लेबरी का काम करे। और तो यही आजकल भी समाज में देखा गया है, जैसे कुछ लोग टीचर होते हैं, कुछ लोग बिजनेसमैन होते हैं, कुछ किसान होते हैं। तो ये तो जमाना बदल गया है, लेकिन वो देखा गया है, ये जो कैटेगरीज है, ये जो डिवीजन है या फिर ये जो गट है, ये है ही हमारे समाज में। तो हर व्यक्ति को अपना अपना कर्तव्य करना होता है। और अपने अपने कर्तव्य करते वक्त जो है, जब हम अपना अपना कर्तव्य सहन करते हुए करते हैं, तो फिर आध्यात्मिक उन्नति होता है। अगर हम अपना कर्तव्य ठीक से नहीं करेगा, जैसे ब्राह्मण अपना ब्राह्मणत्व कार्य बराबर नहीं करेगा, क्षत्रिय अपना क्षत्रिय कार्य करेगा नहीं करेगा, तो फिर वो अधर्म पे ऊपर चले गए और वो भक्ति में प्रगति नहीं होगा, भगवान उससे प्रसन्न नहीं होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर श्लोक में क्या कर रहे थे अर्जुन को भगवान, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। तो कौन्तेय कहने का उद्देश्य यही है कि तुम कोई साधारण माँ के बेटे नहीं हो, कुंती के बेटे हो। कौन्तेय, तो कुंती के बेटे क्यों है? कुंती कौन है? तो कुंती वो स्त्री है जिसने अपने जीवन में बहुत सारा सहन किया और कभी भगवान की भक्ति छोड़ी नहीं। विपदः सन्तुत शाश्वत तत्र तत्व जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद अपुनर्भव दर्शनम। कुंती महाराज ने प्रार्थना की है कि हे भगवान, मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आने दो, एक के ऊपर एक प्रॉब्लम्स आने दो। क्यों आने दो? क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है, जितनी जब भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आए हैं, आप उधर थे, मेरा रक्षण कर रहे थे, हम आप हमारे साथ में थे। लेकिन अब अभी हमको राज्य मिल गया है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तो आप हस्तिनापुर छोड़ के जा रहे हो द्वारका वापस। इसलिए मात्रा स्पर्शा इसलिए बोल रहे हैं विपदा संतुता शाश्वत। तो इससे तो अच्छा ये विपदा है कि बार बार आए। तो इस प्रकार से प्रार्थना करिए कुंती महारानी। कुंती महारानी जो है विधवा जब हो गई, तो अपने 5 बच्चों के साथ में वो हस्तिनापुर धृतराष्ट्र के संरक्षण में गई। और वहां पे उनको क्या क्या सहन नहीं करना पड़ा। विशान महाग्ने पुरुषात दर्शनाद असत सवाया वनवास कृष्यता। भगवान कुंती महारानी प्रार्थना में बोलती है कि विशाल महाअग्नि, मतलब महाअग्नि में, मतलब उनको जलाने का प्रयास किया गया लक्षाग्रह में। पुरुषार्थ दर्शनार्थ असत सभा में वस्त्र हरण किया गया उनके बहू का। असत सभाया वनवास कृष्यता, और वनवास में भेज दिया गया। इतना सारा कष्ट इसने कुंती महारानी ने सहन किया। हाँ, तो और अनेक महारथियों से भगवान ने बचाया पांडवों को। तो कुंती महारानी को ये ज्ञान है, ये अंडरस्टैंडिंग है कि शीत उष्ण का उसने, मतलब जितने भी आपदा आए उसके जीवन में आई। जैसे जब भी कौरव पांडव एक साथ रहा करते थे, तो कितना झगड़े तगड़े होते थे उनके बीच में। तो सब कुंती महारानी क्या क्या सहन किया। तो इसलिए अर्जुन तुम भी सहन करो, क्योंकि तुम कुंती के पुत्र हो। और भारत भी मेरे मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखद आगमा अपायनो अनित्य स्थान तितिक्षस्व भारत। भारत का मतलब क्या है? जो भरत वंश में आ रहा है। वो भी बता रहा है कि आपके पिता भी कोई साधारण नहीं थे, पूर्वज जो थे वो भी कोई साधारण नहीं थे। तो ऐसे परिवार से, कुल से आ रहे हो आप, ऐसे सहन करने से दूर हो सकते हो। सहन आपको सहन करना चाहिए। तो सहन करने से ही जो है हमारी वास्तव में भक्ति में और किसी भी क्षेत्र में प्रगति होती है, सहन करने से होती है। हाँ, अगर एकदम शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति होगा तो वो कुछ भी कहीं भी प्रगति नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आज हम चर्चा करेंगे 4 प्रकार की सहनशीलता के बारे में। एक होता है वेग सहिष्णुता, या फिर इसको वेग सहनशीलता कह सकते हैं सिंपल भाषा में। और दूसरा होता है द्वंद्व सहिष्णुता। द्वंद्व सहिष्णुता का मतलब होता है कि द्वंद्व जो अलग अलग है, वो मतलब हम चर्चा करेंगे। तीसरा है
मत सहिष्णुता, परमत सहिष्णुता, और चौथा है पर उत्कर्ष सहिष्णुता। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो तो जैसे उपदेशामृत में बताया गया है कि पहला जो है वेग सहिष्णुता। तो वेग सहिष्णुता क्या है? तो रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरुपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीर सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्य। इसका श्लोक का अर्थ ये है कि हमको वेग होते हैं, हमारे शरीर में अलग अलग वेग होते हैं, जिसके माध्यम से अगर उसको नियंत्रित नहीं किया जाए तो हमारा जीवन एक पशु तुल्य बन जाएगा, और हम जो जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, उच्च लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो वाचो वेगम, तो वाचो वेगम मतलब क्या है कि हमारे हमको बोलने की आदत है। तो बहुत सारे लोगों को बहुत बड़बड़ बड़बड़ करने की आदत होती है, और जितना व्यक्ति को ज्यादा बड़बड़ करने की आदत होती है उसका लाइफ उतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है। जो ज्यादा बड़बड़ करता है उसके बोलने बोलने में कुछ भी चीजें निकलती रहती है उसके मुख से, कुछ भी गलत शब्द बोल देता है, और वे झगड़े भी हो जाते हैं उस चक्कर में। हाँ, तो ये जो है यहाँ जैसे पिक्चर में बताया गया है, ब्ला 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 सब बोलते रहता है वो। तो इस प्रकार से वाचो वेगम, हाँ, वाचो वेगम मतलब है कि हमको जो बोलने की प्रवृत्ति है उसको क्या करना है, नियंत्रण करना है। और क्या नियंत्रण, उसका नियंत्रण का तरीका क्या है? तो हमको भगवान के नाम के बारे में उच्चारण करना है। जैसे यमराज बोलते हैं अपने यमदूतों को, जिह्वानि न वक्ति तत् गुण भगवत गुण नामधेयम चेतस न स्मरति तच्चरणारविंदम शीरन नमति तच्च एकदापि तन आनाद। उसको किसको लेके आओ मेरे पास में? तो जिह्वा न वक्ति तद भगवत गुण नामधेयम, मतलब भगवान के नाम का उच्चारण जो नहीं करता उसको पकड़ के लाओ, बोलते हैं यमदूत को। छठे अध्याय में, छठा जो स्कंद है भागवत का, उसमें बोलते हैं। तो जिह्वा जितना हम, जीवा का सार्थकता क्या है, प्रत्येक इंद्रिय का जो सार्थकता किसमें है, उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे। मतलब जीवा जब भगवान के लिए भगवान का गुणगान कर रही होती है तो उसका जो है एग्जिस्टेंस, उसकी जो सार्थकता है। लेकिन जब हम बाकी चीजें बड़बड़ बड़बड़ करते हैं तो इससे, जैसे वो मेंढक होता है ना, मेंढक, मेंढक को बहुत ट्रै 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 करता है, आवाज निकालता है ना, बरसात में, बरसात के दिन आ रहे हैं अभी, तो उसको लगता है मैं कितना मधुर आवाज निकाल रहा हूँ, लेकिन वो कोई मधुर आवाज नहीं निकाल रहा होता है, पहली बात। दूसरी बात, उस आवाज के कारण सांप उसके पास में आ जाता है। उसको पता, सांप को पता चल जाता है कि यहाँ पे मेंढक है, और उसको वो क्या कहता है, मेंढक खा लेता है। वैसे ही इस संसार में भगवान की कथा, भगवान के संदर्भ में छोड़ के बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, और उनको लग रहा है मैं कितना अच्छा बोल रहा हूँ, लेकिन वो बोलने के कारण वो और आसक्त होते जा रहे हैं। और फिर जब मृत्यु आता है तो वो मेंढक जैसा मर जाता है, ऐसे आसक्ति के कारण हम मर जाते हैं। तो इसलिए वाचो वेगम, ये वेग है, वाचा वाचा का वेग है, तो इसको क्या करना है, नियंत्रण करना है, इसको सहन करना है। तो इसको बोलते हैं वेग वाचो वेगम। मनस, मन का वेग है, मन में इतने सारे चिंतन विचार आते हैं। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, तो मन में जो अलग अलग विचार आते हैं, ये तो मन के वेग को कंट्रोल करना है। फिर क्रोध के वेग को कंट्रोल करना है, ये देखिए इतना है, इसको क्रोध आ गया है, ऐसा लग रहा है अभी लैपटॉप कंप्यूटर तोड़ देगा है। तो मनसा क्रोध वेगम, क्रोध, क्रोध क्या व्यक्ति से कुछ भी करवाता है। अच्छा व्यक्ति क्रोध में बुरा बन जाता है, इतना बुरा बन जाता है कि हम सोचने लग जाते हैं कि तो अच्छा व्यक्ति ऐसा कैसा कर सकता है। तो क्रोध का वेग है। फिर जिह्वा वेग है, जैसे बर्गर खा रहा है, ऐसा लग रहा है कि अनेक जन्मों का भूखा है व्यक्ति। तो जीवा, वाचो वेगम मनस क्रोध, जिह्वा वेगम, तो जिह्वा के कारण क्या होता है कि व्यक्ति कुछ भी खाता है और जीवा नियंत्रण में नहीं रहता है। तो जीवा कहते, और पेट और इंद्रिय, जनेंद्रिय, एक लाइन में ऐसा बोला जाता है, जिसका खाने में नियंत्रण नहीं है उसका पेट का भी नियंत्रण नहीं है, पेट बाहर आ जाएगा उसका। और फिर उसका जो इंद्रिय जो है नियंत्रण में नहीं रहेगा, जनेंद्रिय इंद्रिय नियंत्रण में रहेगा नहीं रहेगा, ऐसा बोलते प्रभुपाद तात्पर्य में। और फिर वो ज्यादा जो खाते हैं उनका वजन भी बढ़ जाता है।
और फिर वजन कम करने के लिए फिर वो रनिंग जाते हैं, गार्डन जाते हैं, घूमते हैं, वॉकिंग करते हैं, फिर कुछ एक्सरसाइज जिम लगाते हैं। इतना सारा करने के बाद भी वजन कम नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो फिर इंजेक्शन लेते हैं, सारा कुछ का होता है। ये किस कारण? तो वेग सहन नहीं किया हमने। हाँ, तो वाचो जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। उधर उपस्थ वेगम मतलब इंद्रियों का वेग। जैसे एक देखिए पिक्चर में, वो लड़का चुंबक की तरह, जैसे चुंबक की ओर कैसे आकर्षित होता है लोहा, वैसे वो लड़की की तरफ ये लड़का आकर्षित हो रहा है। तो ये हमारा वेग है, तो इसको सहन करना भगवान ये सहन करने के लिए बता रहे हैं। फिर दूसरा है द्वंद्व सहिष्णुता। तो इस संसार में देखा गया है द्वंद्व है। क्या है? शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान, एक प्रकार के द्वंद्व है इस संसार में। तो इसको ठंडी लग रही है, कांप रहा है व्यक्ति, और उसको गर्मी लग रही है, वो फैन के आगे बैठ गई है, कंटिन्यू हवा चाहिए। शीत उष्ण, सुख और दुख। सुख भी एक द्वंद्व है। सुख में व्यक्ति अभिमानी बन जाता है, दूसरों का अपमान करता है, और दुख में व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, माइग्रेन प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, सुसाइड कर लेता है। और मान मान मतलब तो है ही प्रतिष्ठा, और अपमान मतलब दूसरों का अपमान करने के। तो इस प्रकार से द्वंद्वों में हम व्यक्ति फंसता है। तो शीत उष्ण सुख दुखदा, तो आगमा अपाइनो अनित्य। तो भगवान क्या बोल रहे हैं श्लोक में? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये कैसे आता है? सेंस परसेप्शन से आता है, मतलब इंद्रिय के विषयों के संपर्क के कारण होता है। तो ये क्या है? अभी आया है, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जैसे ठंडी आया है तो ठंडी हमेशा के लिए नहीं रहेगा, उसको सहन ही करना है। फिर गर्मी आया है तो गर्मी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। और द्वंद्व का ये द्वंद्व कैसा है कि ठंडी के सीजन में ऐसा लगता है कि अभी सूरज उग जाता तो अच्छा होता, गर्मी आ जाती तो अच्छा होता। गर्मी के सीजन में ऐसा लगता है कि ठंडी आ जाती तो अच्छा हो जाता। तो ये संसार, तो इस प्रकार ये संसार क्या? द्वंद्व का संसार है। तो इसको क्या है, ये द्वंद्व जो होते हैं हमेशा के लिए नहीं रहते। जैसे कोई मुझे बीमारी हो गई तो बीमारी हो गई, तो बीमारी के बारे में चर्चा करने में हमारा टाइम जाता है। मुझे बीमारी हो गई तो मैं बोलूंगा कि मुझे, अरे मैं बीमारी हो गई, मुझे फोड़ा हो गया। फिर आज भी मैंने दोस्त को बताया, अभी कल भी मैं बताया, अरे मुझे फोड़ा हो गया। फिर तीसरे दिन भी बताया, अरे वो कुछ दिन बाद चला जाएगा, डॉक्टर के पास में जाओ, ट्रीटमेंट लो। फिर उसी के बारे में चर्चा करते रहना, चर्चा करते रहना, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो शीतोष्ण द्वंद्व, ये द्वंद्व सहिष्णुता, इसको सहन करना हमको सीखना चाहिए। काफी बार हमारा मान अपमान होता है, तो ये मान अपमान के चक्कर में हमारे दिन ब दिन निकल जाते हैं। उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा कहा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, वो अपने आप को क्या समझता है। तो ये सारे इसमें चक्कर में हमारे दिन ऐसे निकलते जाते हैं, और हमको पता नहीं चलता कि हमारा मनुष्य जीवन वेस्ट जा रहा है। तो हम द्वंद्वों में सहनशील नहीं होने के कारण ये हमारा समय निकल जाता है। तो अ, इस प्रकार से तो ये महत्वपूर्ण, भगवान यही चाहते हैं हमको कि हम ये जो टेम्पररी प्रॉब्लम्स है, ये तो आज दुख है तो कल सुख आएगा, आज सुख है तो कभी हो सकता है दुख आ जाएगा, तो इसी में हमको फंसे रहना नहीं चाहिए। हाँ, तो अ, तो इसको बोलते हैं द्वंद्व सहिष्णुता। ये हमारे जीवन में आप जब डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे, तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा, और हमारा बहुत सारा समय बच जाएगा। तो इसीलिए भागवतम में एक स्टोरी आती है जड़ भरत की। ये भरत महाराज थे, राजा थे, और उनको वैराग्य आया और जंगल में चले गए। फिर लेकिन बाद में हिरण से आसक्त हो गए वो, और वे हिरण से आसक्त होने के कारण उसको उनको अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। उन्होंने साधना पे ध्यान नहीं दिया, और हिरण को ही खिलाओ, हिरण को ही पिलाओ, और हिरण को बच्चा मान लिया, और हिरण के बारे में चिंतन करने लग गए। इसी कारण वो हिरण बन गए अगले जन्म में। लेकिन उनको भक्ति करने के कारण उनकी स्मृति थी कि मैंने अपना टाइम पास कर दिया भक्ति में। तो फिर उस जन्म के बाद में वो हिरण के जन्म में उन्होंने इतना तपस्या किया, और जब एकदम और शरीर छोड़ दिया, तो फिर बाद में जड़ भरत का उनको शरीर मिला।
तो जड़ भरत जब बन के आए तो उनको भी स्मृति थी कि मैं कौन था पहले जन्म में। इसीलिए उन्होंने क्या सोचा कि ये संसार बहुत द्वंद्वों का भरा हुआ है, ये कोई चीज को हम बहुत सीरियसली ले लेता हूँ, मैं अपने आप को कर्ता मानता हूँ, मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो इसमें मैं पढ़ना नहीं है। तो वो क्या रहते थे, पागल जैसे ही रहते थे, मतलब वो अपना विद्वान थे बहुत, लेकिन विद्वत्ता दिखाते ही नहीं थे। तो जब पिता के घर में थे तो पिता उनको कुछ सिखाना चाहते थे तो वो सीख नहीं रहे थे। हाँ, तो घर वाले क्या उसको सूखी सूखी रोटी खिला देते थे। पिता उनका मतलब उनका सम्मान करते थे, और जो घर वाले हैं भाई उसको पागल समझ के कुछ खिलाते थे, सूखी रोटी दे देते थे, या फिर खेत में उसको ऐसा जो पुतला रहता है ना, कुछ नहीं कर सकता तो ऐसा पुतले का जैसा खड़ा रहेगा, कैसे खेत में उसको खड़ा कर देते थे जड़ भरत को। या फिर जब बाद में ऐसा हुआ कि कुछ डकैत आए और जड़ भरत को बलि देने के लिए पकड़ के लेके गए। तो जड़ भरत को जब पकड़ के लेके गए तो पकड़ा उन्होंने, और उस समय भी वो हट्टे-कट्टे थे, प्रतिकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा भगवान की इच्छा है, तो उठा के लेके गए और उनको बहुत खिलाया-पिलाया, उनको उधर बहुत आदर-सत्कार किया। वो जो डाकू लोग थे, तो उनका सत्कार किया उनका, और खिलाया-पिलाया उन्होंने। और बाद में जो अ, बाद में वो उनका ऐसा ही रहता है कि जब बलि देना रहता है, तो जो बलि होता है उसको बहुत हार-वार पहनाया जाता है। फिर उसको नहलाया जाता है, उसको अच्छा-अच्छा पकवान फ़ीस्ट खिलाया जाता है, बाद में उसको बलि दिया जाता है। तो जड़ भरत को बहुत कुछ खिलाया गया, बाद में उनको बलि देने के लिए जब वो चंडी के पास में, काली के पास में आए, तो काली तो भगवान की भक्त है, तो जब देखा कृष्ण के भक्त क क कठिनाई में हैं, तो खुद के भक्तों को मूर्ति से काली प्रकट हो गई और खुद के ही भक्तों को गले काटने लगी, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। कि चंडी ने अपने खुद के भक्त के ही गले काट दिए कि कृष्ण भक्त को कैसे मार सकते हो तुम? तो वहां से वो बच गए। फिर बाद में जहाँ से पिक्चर में दिख रहा है कि ये जो जड़ भरत है, रघुगन की पालकी उठा रहे हैं। एक राजा रघुगन थे, बाद में डिटेल में आप पढ़ना इसको। तो रघुगन की पालकी उठा रहे थे तो बीच में चींटियां आ गई। तो चींटियों के बचाने के चक्कर में जो पालकी उठा रहे थे सही से उठाने थे, यहाँ पे देखिए राजा इम्बैलेंस हो गया, गिरने वाला है थोड़ा सा पालकी में से। तो, तो जो रघुगन है वो डांटने लगे जड़ भरत को। तो जो रघुगन है जड़ भरत को डांटने लगे कि अरे तुमको समझ में नहीं आता क्या, मैं राजा हूँ और तुम इम्बैलेंस कर रहे हो इसको, पालकी को, तो इम्बैलेंस क्यों कर रहे हो? तो अ, तो भला बुरा कहने लगे। तो फिर जड़ भरत ने सोचा कि ये राजा तो अच्छा है लेकिन ये समझ नहीं रहा है, तब जाके उन्होंने उपदेश देना चालू किया। तो यहाँ पे क्या है, ये स्टोरी हमने किस लिए बताई कि जड़ भरत ने अपने जीवन में सारे द्वंद्वों को सहन किया, शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान। तो शीत उष्ण मतलब घर में थे वो, तो शीत था उष्ण भी था। शीत क्या था कि पिताजी उनका थोड़ा ख्याल रखते थे, लेकिन भाई लोग गर्म थे थोड़े, कुछ भी खिला देते थे, जला जुला खिला देते थे उसको। तो शीत उष्ण। सुख दुख मतलब जब वो चंडी के सुपासक जो डकैत है उसको उनको उठा के लेके गए, तो सुख दुख। सुख क्या हुआ उनको, जब बहुत फीस्ट वीस्ट खिलाया, हार पहनाया, और बहुत सादर सत्कार हुआ, बाद में बलि देना चालू किया, तो सुख हुआ पहले, बाद में दुख। दुख जब आया तभी वो कोई डरे नहीं, जो भगवान की इच्छा, भगवान को मेरा गला कटवाना चाह रहा है, सुख दुख। और फिर बाद में क्या हुआ, जब रघुगन के केस में मान अपमान, पहले तो अ, अ, पहले अपमान मिला उनको कि रघुगन रघुगन ने बोला कि तुमको समझता नहीं। और तो हालांकि वो जवान थे लेकिन बोले ओ बूढ़ा, ऐसा बोलने लगे रघुगन राजा, ओ बूढ़ा पालकी उठाते नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है कि बहुत साल का बूढ़ा बन गया, बूढ़ा हो गया है तू। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें बोले हैं भागवत में। तो अपमान हो रहा है। बाद में जैसे ही राजा रघुगन जड़ भरत ने कुछ ज्ञान बताया, तो रघुगन राजा को समझ गए कि साधारण व्यक्ति नहीं है। तो बहुत पालकी से राजा उतर गया, प्रणाम करने लगा और कहने लगा कि आप तो महान हैं, क्षमा कर दीजिए। फिर बहुत गुणगान करने लगा, बहुत सम्मान करने लगा। तो अपमान भी हुआ और फिर बाद में मान भी मिला। तो हर परिस्थिति में वो क्या थे, जो जड़ भरत थे वो क्या बोलते हैं, सम थे, बैलेंस थे। ठीक है। और अभी दूसरा क्या है, परम महत्व सहिष्णुता, मतलब सहनशीलता।
तो अभी क्या होता है कि हमारा जीवन बहुत बार क्या है कि अपना पॉइंट प्रूव करने में चला जाता है। हमको लगता है कि मेरा कहना ही सही है, तो मेरा कहना ही सही है, तो इसलिए परम हित। तो हम क्या करते हैं, दूसरे के मत को काटने के लिए बहुत देर तक लगे रहते। हमको वो सिद्ध करना होता है कि तुम कैसे गलत हो और मैं कैसे सही हूँ। तो इस संसार का परिस्थिति कैसा है कि एवरीवन वांट्स टू प्रूव, मतलब हर कोई क्या करना चाहता है, सिद्ध करना चाहता है कि मैं कैसे सही हूँ। लेकिन नो वन वांट्स टू इम्प्रूव। लेकिन इम्प्रूव समझ रहे हैं कि कोई भी नहीं चाहता कि मैं कैसे जहाँ पे हूँ वहां से थोड़ा आगे उठूं। तो एवरीवन वांट टू प्रूव, और उसी चक्कर में बहुत फिर मीटिंग होती है, फिर बहस होती है, फिर बोला जाता है कि आपका मत नहीं नहीं ये सही नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, माय वे इज हाईवे, ये रहता है ना। तो इस प्रकार से इसमें बहुत टाइम निकल जाता है। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, परम है तो सहिष्णुता। तो दूसरों का हमको क्या लगता है कि मैं दूसरों का जो मत है उसको चेंज करके ही रहूंगा। तो ऐसा नहीं होता है। जैसे कुत्ते की दुम होती है ना, तो कुत्ते की दुम को हम 12 साल के लिए पाइप में डाल के रखेंगे, और 12 साल के बाद में वो पाइप निकालेगा तो कुत्ते की दुम कैसे होंगी, फिर से ऐसी ऐसी हो जाएंगी ना। तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि अपना मत छोड़ना नहीं चाहते, और अपना मत जब छोड़ना नहीं चाहते और हम उसी के उनको ही सुधारने में लग जाते हैं। इसीलिए हमको भगवान के बारे में बोलना है, लेकिन जो सुनना चाहते हैं और सुनने के लिए तैयार है, ऐसे लोगों को हमको समय देना चाहिए, ना कि वो जो अपने मत को बिल्कुल परिवर्तन नहीं करना, जो सुनना ही नहीं चाहते। तो हमको अपना समय बचाना है। इसके बोलते परमत सहिष्णुता, या फिर परमत सहिष्णुता ये भी है कि ऐसा नहीं है कि परमत सहिष्णुता मतलब अगला व्यक्ति गलत है और मैं सही हूँ, और अगला गलत है उसको मुझे कुछ सुधारना नहीं है, मैं उसको सहन करता हूँ, ये नहीं है। परमत सहिष्णुता ये भी है कि कभी-कभी दोनों सही हो सकते हैं। तो इसको भी हमको स्वीकार करना है। कभी-कभी ऐसा रहता है कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ, और अगला व्यक्ति कुछ और बोल रहा है। तो कैसे 2 + 2 4 होता है, 3 + 1 4 होता है, लेकिन 1 + 4 4 नहीं होता है, 1 + 4 5 होता है। तो कभी-कभी अगले वाला गलत रहता है, कभी-कभी मैं गलत रहता हूँ, तो कभी-कभी अगले वाला भी सही हो सकता है, मैं भी सही हो सकता हूँ। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, मैं तो मत व्यक्त कर रहा हूँ मेरे बुद्धि के अनुसार, वो भी सही है। हो सकता है अगला व्यक्ति जो मत व्यक्त कर रहा है वो भी सही हो सकता है। तो इसीलिए परम मत सहिष्णुता, इसीलिए रिस्पेक्टिंग अदर्स ओपिनियन, ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ये इसको आता है, मीटिंग्स जब लिया जाता है, तो बॉस जो होता है, अगर बॉस सबका नहीं सुनता है ना, और फिर इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेते जाता है, तो बाद में उसको पता चलेगा कि उसके टीम में वो अकेला ही बचा है, बाकी कोई बचा नहीं है। क्योंकि इस संसार में जो है, अगर हमको खुद भी प्रगति करना है, लोगों को भी प्रगति करवाना है, तो परमत सहिष्णुता होना बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण चीज है। और चौथा है पर उत्कर्ष सहिष्णुता। तो पर उत्कर्ष सहिष्णुता मतलब संसार में देखा गया है कि जेलसी, मतलब द्वेष, मत्सर, हर ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में कहते हैं कि संसार में एवरीवन इज एनवियस ऑफ अदर्स। भाई भाई का द्वेष करता है, एक परिवार दूसरे परिवार का द्वेष करता है, ये पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का द्वेष करता है, एक जाति दूसरे जाति वाले का द्वेष करते हैं, एक राज्य वाले दूसरे राज्य वाले का द्वेष करते हैं, एक देश दूसरे देश का द्वेष करता है। तो ये द्वेष से भरा हुआ संसार है। मतलब इसमें कोई भी जो है उत्कर्ष सहन नहीं कर सकते हम। और इसी कारण से जैसे जलता हुआ कोयला हमारे हाथ में लिया हमने और हम सोच रहे हैं कि उसको मारूंगा, तो उसको मारेंगे तब उसको लगेगा, वो बात की बात है। जब तक हमने जलता कोयला हाथ में पकड़ के रखा हुआ है तब तक हमारा हाथ जल रहा है, उसकी वह बात है। तो इसीलिए जब पर उत्कर्ष सहिष्णुता हमारे जीवन में नहीं रहती है, सहनशीलता, तो हमारा जीवन भी हेलिश बन जाता है, नरकीय बन जाता है। वो कैसे आगे बढ़ रहा है, उसको तो मान मिल रहा है, उसको तो ये हो रहा है, वो कल का तो लड़का है, वो कैसे आगे जा रहा है। इस प्रकार से सारी चीजें हमारे संसार में अलग अलग प्रकार से देखा गया है। तो ये कोई सिखाता नहीं है। आजकल कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन, आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ने बढ़ने में क्या होता है, कुछ लोग तो आगे निकल जाते हैं, तो आगे वाले आगे चले जाते हैं, पीछे वाले सुसाइड कर लेते हैं, या फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, साइको हो जाते हैं।
तो इसीलिए आध्यात्म, ये जो सहिष्णुता अगर हमारे जीवन में नहीं होगी तो हम चरित्र निर्माण नहीं हो पाएगा हमारे। तो इसलिए तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं कि ये संसार ऐसा ही है, जैसे उदाहरणार्थ जैसे कुकिंग कर रही कोई माता किचन में, तो वो अगर ऐसा सोचेंगी कि गर्मी के दिन है, जाने दो, मैं कुकिंग नहीं करती हूँ, गर्मी है, अंदर गर्मी होगी इसलिए मैं कुकिंग नहीं करती हूँ, तो भगवान को भी भोग नहीं लगेगा, और भगवान को भोग नहीं लगेगा तो परिवार के सदस्यों को भी खाना मिलेगा नहीं। तो वो एज अ गृहिणी करके अपना ड्यूटी नहीं कर पाएगी। तो अगर हमको अपना ड्यूटी करना है तो गर्मी को सहन करना पड़ेगा किचन में जाके। वैसे ही अगर किसी को आध्यात्म में आगे बढ़ना है, सुबह उठ के नाम जप करना है, तो हो सकता है कि ठंडी के दिन में थोड़ा ठंडा लगे पानी, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सहन करना है और स्नान करना है। ठंडे पानी से स्नान करके कोई मर नहीं जाता है, लेकिन ठंडे का ठंडा लगता है पानी, ऐसा सोच के स्नान ही नहीं करेगा कोई, तो क्या होगा, वो भक्ति में शुद्धि का शुद्ध शुद्ध नहीं हो पाएगा, शुचि नहीं होगा, और फिर भक्ति का अभ्यास नहीं कर पाएगा अच्छे से। और यहाँ पे उदाहरण दिया जाता है चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, उनकी पत्नी थी, माता थी, लेकिन जगाच्या कल्याण संतांच्या विभूती देह कष्टविती उपकार है, तुकाराम महाराज बोलते हैं मराठी में अभंग में, कि संत किस लिए आते हैं, जगाच्या कल्याण। ये चैतन्य महाप्रभु आए लोगों को उपकार करने के लिए, नमो महावदान्य है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने उदाहरण से सिखाया, और तो इसीलिए अर्जुन को भी बताया जा रहा है कि आप भी क्या करो, फाइट करो, युद्ध करो अधर्म के विरुद्ध में। हालांकि आपके लिए युद्ध करना डिफिकल्ट है, कठिन है अपने रिलेटिव के साथ में, लेकिन आप अधर्म के विरुद्ध में लड़ रहे हो ना। तो इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता होती है धर्म का पालन करने के लिए। जब जब हम ज्ञान को अर्जित करते हैं, समझते हैं कि सहनशीलता कितनी आवश्यक है, और उसके अनुसार कर्तव्य में लगते हैं, तो फिर मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। तो इसीलिए फिर ऐसे सहनशील जब हम होंगे, फिर हम जब सहनशील होते हैं तो क्या होता है, तो भगवान बोलते हैं अगले श्लोक में, तो फोकस ऑन हायर गोल, हमारा उच्च लक्ष्य होना चाहिए। हमारे जीवन में लक्ष्य उच्च नहीं रहता है ना, इसलिए हम सहनशील नहीं हो पाते हैं। जैसे माता पिता झगड़ा कर रहे हैं उदाहरणार्थ, लेकिन उनका बच्चा बीच में आ गया, बच्चा है छोटा सा, वो आ गया बीच में। अगर वो माता पिता का लक्ष्य उच्च है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना है और बड़ा करना है, तो छोटे बच्चे को जैसे ही देखेंगे अपना झगड़ा बंद कर देंगे वो, कि ये छोटा बच्चा हमारा झगड़ा देख लेगा, उसको डर लग जाएगा, उसको अंदर में मन घबरा जाएगा वो, ऐसा सोच के माता पिता ने झगड़ा बंद कर दिया। तो माता पिता का लक्ष्य क्या है कि बच्चों का कल्याण होना चाहिए, तो ये लक्ष्य को रखते हुए अपना झगड़ा उन्होंने छोड़ दिया। इसीलिए हर वो व्यक्ति सहन करना चाहता है, सहनशीलता अपने जीवन में लाना चाहता है, उसको अपने जीवन में उच्च लक्ष्य रखना पड़ेगा। सहन वो लोग नहीं कर पाते हैं जिनके जीवन में उच्च लक्ष्य नहीं है, शरीर को ही सब कुछ जो मान बैठे हैं, वो उच्च सहनशीलता का ये गुण विकसित नहीं कर पाते। और जब सहनशीलता को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो फिर भगवान बोलते 15वें अध्याय, यम हीना व्यथयन्ति ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं सोमृतत्वाय करते, यम ही न वेते पुरुषम पुरुषर्षभ सम सुख दुखम धीरम, धीर होना है अपने को। और धीर कब होंगे, जब भक्ति का अभ्यास करेंगे। वैसे बिना अभ्यास के नहीं होता है। करत करत अभ्यास से जड़ मत होते सुजान, रसरी आवस जावत से शिल पर पड़े निशान। रसरी आवस जावत से, जैसे गाँव में कुआं होता है ना, तो पहले ये नहीं हुआ करता था, वो जो बेरिंग वगैरह नहीं हुआ करता था, तो रस्सी जो है वो जो पत्थर होता था उसको घिस घिस के पत्थर स्ट्रांग रहता है, घिस घिस के पत्थर पे निशान हो जाता था। वैसे हम जब अभ्यास करते हैं तो भी मतलब हम सही डायरेक्शन विकसित कर लेते हैं। तो इसलिए मुक्ति का एलिजिबिलिटी मतलब जो योग्यता बताया गया है कि जो अपने कर्तव्य को अच्छे से करता है और सहन करता है वो मुक्त हो सकता है। तो इसीलिए उदाहरण दिया गया तात्पर्य में कि लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने कैसे सहन किया।
और इसीलिए अर्जुन को भी यहाँ बताया जा रहा है कि आप भी क्या करो, सहन करो। जैसे हरिदास ठाकुर का उदाहरण आता है कि हरिदास ठाकुर ने क्या किया, जो वैश्या आई थी उनको अ, अ, आकर्षित करने के लिए। हरिदास ठाकुर नामाचार्य है, इनके बारे में जाना नहीं होगा तो आप बाद में सुन सकते हैं। तो आकर्षित करने के लिए आए थे, लेकिन चैतन्य हरिदास ठाकुर प्रभु नाम के प्रभाव से, नाम के जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाता है, और ये जो आकर्षण है इससे हम बच सकते हैं। तो उनका इच्छा था कि मुझे भगवान का नाम करना, जप करना है, भगवान को प्रसन्न करना है। तो ये उनका गोल होने के कारण वो सारे जो बाधाएं, वो उसको नहीं बोल सके, से नो। हम गलत आदतों को नहीं कब बोल पाएंगे, जब हमारा गोल जो होगा उच्च कोटि का होगा। और हालांकि अगर हमारा गोल उच्च कोटि का है तो कभी कभी अर्जुन के जैसे हम दुविधा में भी पड़ गए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, समझ में नहीं आया, लेकिन हमारा गोल सही है तो फिर हम उड़ जाएंगे और हम क्या करेंगे, फाइट करेंगे। जैसे हरिदास ठाकुर ने सारा टेम्पटेशन था उनको, और उनके कठिनाई उनके जीवन में आई, वैश्या वगैरह आई थी उनके जीवन में, तो फिर भी उन्होंने कैसे उसको पार किया। वैसे हम भी हमारे जीवन में जब ये गुण को विकसित करेंगे तो इस बाधाओं से पार करेंगे। और ये बाधा पार करने के लिए पद्धति, इसके बारे में तो हमने चर्चा किया है, पद्धति एक ही है कि हरि नाम का जप करना और भक्ति योग का अभ्यास करना। तो अगले सत्र में हम सुनेंगे कि कैसे हमको जो है अपने कर्म को भगवान की सेवा में अर्पण करना है, कैसे हम कर्म करेंगे जिससे भगवान प्रसन्न होंगे, भावना कृष्ण भावना भावित कर्म हम कैसे करेंगे, इसके बारे में हम अपने कर्मों को कृष्ण को अर्पण कैसा करेंगे, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। अगले सत्र के बारे में अभी डेट्स कंफर्म नहीं है, मतलब होगा बुधवार गुरुवार शुक्र, तो आपको कंफर्म करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। ठीक है, हरे कृष्णा। तो या किसी का कोई प्रश्न होगा तो व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो, अभी तो समय हो रहा है। ठीक है, थोड़ा वीडियो ऑन करिए, कौन कौन अवेलेबल है। हरे कृष्णा। ठीक, ठीक है, ओके। जो नहीं है उनके लिए हम ये वीडियो अपलोड कर देंगे, जो देख सकते हैं बाद में। ठीक है, हरे कृष्णा। तो सब रेगुलर करिए तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।